जैसे आपने क्रिकेट में जब ऐसे हाथ घुमा करके एक ऐसे हाथ घुमाता है उसको बोलते हैं ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन सुना होगा। मैं आपको आज फाइनेंस का सब्जेक्ट सुनाता हूं, स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब है इन्होंने क्या किया, जो रेस्टोरेंट डिवीजन थे उनको अपने धंधे से पेप्सिको से अलग कर दिया और उसको एक नया धंधा बना दिया, एक अलग बिजनेस तैयार कर दिया, अलग कंपनी तैयार कर दी। आप पूछोगे स्पिन ऑफ क्या होता है? जैसे मान लो अगर हाथ में कोई घाव हो जाए तो हाथ में घाव होने के बाद में वो घाव बहुत नासूर बन जाए, बढ़ जाए, उससे अच्छा है कि उसको घाव को काट दिया जाए। स्पिन ऑफ इसी नासूर को काटने का नाम है। 1997 की बात है। ये स्ट्रैटेजी लीड किया करती थी कंपनी के तीसरे वर्टिकल, यानी कि जो रेस्टोरेंट के बिजनेस थे, वो 3 रेस्टोरेंट के बिजनेस थे ना, उस रेस्टोरेंट के बिजनेस को हमने एक नया नाम दिया ट्राइकॉन। 3 रेस्टोरेंट थे, ट्राइकॉन। ये ट्राइकॉन यानी कि ट्राई कंपनीज, इसके अंदर तीनों को हमने रजिस्टर कर दिया। तीनों ब्रांड पेप्सिको से अलग करके इंडिपेंडेंट हो गए और स्पिन ऑफ कंप्लीट हुआ। स्पिन ऑफ कंप्लीट कैसे हुआ? इस ट्राइकॉन को इन्होंने बेच दिया। और किसको बेच दिया? इस ट्राइकॉन में पेप्सिको ने ट्राइकॉन ग्रुप को पेरेंट कंपनी, नई पेरेंट कंपनी यम फूड को बेचा, जिससे $5.5 बिलियन आए। याद है $8.5 बिलियन का लोन था, $5.5 बिलियन आए। लेकिन $5.5 बिलियन कैश में नहीं आए, $4.5 बिलियन कैश में आए। $1 बिलियन जो पेप्सिको में, जिसका मालिकाना हक पिज्जा हट पे भी था, जिसका मालिकाना हक KFC पे भी था, उसमें 10 में से 10 के अगेंस्ट 1 शेयर उन्होंने ये नई कंपनी में दे दिए। समझ में आ रही है मेरी बात को? हाँ, जो ट्राइकॉन है नई कंपनी, जिसको यम फूड ने खरीद लिया, यम फूड में दे दिए। तो यानी कि जो पेप्सिको के शेयर होल्डर थे, उनकी पेप्सिको में शेयर होल्डिंग अगर 10 है, 10 रुपए की है, तो 1 रुपए की इधर भी हो गई, इधर किधर, यम फूड के अंदर। और $4.5 बिलियन कैश आ गया डॉलर के रूप में। $4.5 बिलियन जैसे कैश आया, उसके बदले में उन्होंने अपना आधे से ज्यादा कर्जा चुका दिया। अब रेस्टोरेंट चेन में फोकस्ड मैनेजमेंट में फिर से ग्रो करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट चले गए उस तरफ और मैं अब धंधा करूंगी फोकस पे। पेप्सिको का सारा फोकस है बेवरेज और स्नैक्स पे हो गया। अब केवल लिमिटेड चीजें, लिमिटेड चीज पे मैं फोकस करके उसको अनलिमिटेड कैसे बनाऊंगी। इंदिरा ने अगले कुछ सालों में कुछ एक्विजिशन किए, एक ही दिशा के अंदर, दिशाओं को मल्टीप्लाई नहीं होने दिया, फोकस दिशा रखी। 1998 के अंदर अपने ही बेवरेज के अंदर ट्रॉपिकाना जूस को खरीद लिया। ट्रॉपिकाना जूस इनका बड़ा मार्केट था, उसने 72% जूस की मार्केट को एक्वायर करने में मदद करी। उन दिनों जूस डब्बे में नहीं बिकता था, ये ट्रॉपिकाना लेकर के आए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा ट्रॉपिकाना इनके लिए। अब क्या था, इनका नाम ना खराब हो शुगर के कारण, चिप्स के कारण, तो सोचा कुछ हेल्दी आइटम्स भी लेकर के आते हैं जो अपने स्नैक्स में लेकर के आए। तो क्वेकर ओट्स, एनर्जी ड्रिंक गैटोरेड, ये इसका मार्केट शेयर बहुत तेज बढ़ने लगा, 18 से 33% हो गया। क्यों? फोकस बढ़ चुका था। जो रेस्टोरेंट चेन थी वो अलग कर दी, वो बेच दी, वो बेच करके पैसा आ गया, कर्जा चुका दिया, फोकस बढ़ गया, या मार्केट शेयर 18 से 33% हो गया। कोका कोला का 21% मार्केट शेयर, इसका 33% मार्केट शेयर। स्ट्रैटेजी हेड की सारी स्ट्रैटेजी चलने लग गई। चेन्नई की हमारी इंदिरा नुई, इसके सारे एक्विजिशन इसके इंदिरा के मास्टर स्ट्रोक थे। कैसे? पेप्सिको के सभी प्रोडक्ट पहले से ही मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में जा ही रहे थे। अब ये नया प्रोडक्ट लाती तो वो ही डिस्ट्रीब्यूशन काम आ रहा था। जैसे ही नया प्रोडक्ट लेकर के आई, क्वेकर ओट्स लेकर के आई, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में वहीं जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड में पहुंच गया।